हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे तो अभी जो समझिए कैपिटल मार्केट में बहुत लोग आ रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में समझिए कैपिटल मार्केट में बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। डीमैट अकाउंट मतलब समझिए बहुत सारे रिटेलर हैं जो जुड़ रहे हैं। तो रिटेलर जुड़ रहे हैं तो उनको कुछ बातों का मतलब ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखेंगे इस मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आते कोई प्रॉफिट कर सकता है, प्रॉफिट नहीं करता है। अधिकतर लोग देखेंगे तो 95% मान के चलिए लोगों को ऐसा बताया जाता है कि वो लॉस ही करते हैं। तो उसको लॉस को समझिए, उसमें से आप भी ना हो, उसके लिए ये वीडियो है। समझिए पूरी तरह से इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए स्टार्टिंग फेज में। क्योंकि आप देखेंगे कोई समझिए कि मतलब एक अपना कैरियर बनाना चाहता है, चाहे आप कोई मतलब समझिए एजुकेशन ही स्टार्ट करते हैं, कोई प्रिपरेशन ही स्टार्ट करते हैं समझिए। अब मान लीजिए किसी, या तो आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी, या फिर आप समझिए बीटेक का मतलब एग्जाम देते हैं और मतलब बीटेक बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा वहाँ 4 साल का पूरी तरह से आपको कोर्स कराया जाएगा, फिर जाके आप इंजीनियर बनते हैं। तो वैसे ही सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाइड होती है, आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी बिल्कुल प्रोसेस है। और ये देखेंगे तो एक ग्राफ होता है, जब आप स्टार्टिंग में घुसिएगा इनिशियल फेज में, तो आपका जो देखेंगे तो ये क्या है, सीधे ग्राफ नीचे जाएगा, मतलब सीधे आप लॉस करते जाइएगा। फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझनी शुरू होती है, फिर समझना शुरू होती है, और फिर ये देखेंगे ग्राफ धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये ग्राफ कभी देखेंगे कि वी शेप में भी हो सकता है, बिल्कुल लगातार मतलब बहुत ज़्यादा आपका लॉस होने लगे, और फिर देखेंगे तुरंत लोग देखेंगे रिकवर होके फिर प्रॉफिट जनरेट करने लगते हैं तुरंत। और किसी किसी ग्राफ देखेंगे सीधे सीधे धीरे धीरे लॉस जाता है, फिर धीरे धीरे आता है। तो उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखेंगे जैसे 5 साल 6 साल में भी लोग सीखते हैं, फिर आपको देखने को मिलेगा लोग 1 साल 2 साल में भी सीख जाते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनिशियल फेज में आके आप अपने कैपिटल को ना गवा दें, क्योंकि कैपिटल ही जब नहीं रहेगा तो फिर आप मार्केट में टिक नहीं पाइएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स रहता है, जो रिटेलर जुड़ते हैं तो उनके पास कम ही सोर्स रहता है। लेकिन अगर किसी के पास इनकम का अच्छा खासा सोर्स है तो सही है, आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने लॉस को कम ही करके रखना चाहिए, लॉस आपको कम से कम हो सके। तो सबसे पहला इसमें यही है कि आपको मतलब कि जो ये लिवरेज वाला काम है तो ये छोड़ना है, लिवरेज नहीं लेना है। ट्रेडिंग में आते ही ट्रेडिंग मत शुरू करिए, या तो ट्रेडिंग करिए भी तो बहुत क्वांटिटी कम रखिए, क्वांटिटी आपकी बिल्कुल कम होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कैपिटल लेके आते हैं, तो अगर मान लीजिए आप कैपिटल लेके आते हैं 10,000 कैपिटल लेके आते हैं आप मार्केट में, या फिर 1 लाख रुपए लेके आते हैं, तो उसका 10% ही आप डिसाइड कर लीजिए कि इससे ज़्यादा से मैं ट्रेडिंग कभी नहीं करूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको लिवरेज मिलता है। आप ट्रेडिंग समझिए 10,000 लगाते हैं तो आपको 50,000 तक का माल मिल जाता है वहाँ पे, मतलब 50,000 तक का आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो जो प्रॉफिट और लॉस होता है तो ये 10,000 पे नहीं, आपको 50,000 पे होता है। तो एक दिन में भी देखते हैं कि लोग अपना 50% कैपिटल गवा देते हैं। फिर होता क्या है, कैपिटल तो आप गवा दीजिएगा, उसके बाद क्या है कि आपका दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग लोग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत आप कमा भी लेते हैं तो आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है, ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ब्रोकरेज चार्ज आप बहुत ज़्यादा दे देते हैं वहाँ पे, तो आपको जो ओवरऑल देखेंगे तो आपका कैपिटल धीरे धीरे घटते ही चला जाएगा। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका दिमाग भी काम करना उतना नहीं, मतलब सही से दिमाग काम कर पाता है। वो देखेंगे तो लोग धीरे धीरे डिप्रेस भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कैपिटल कमा के। तो आपको स्टार्टिंग में नहीं करना, ट्रेडिंग तो आप अवॉइड ही करिए। सोचिए जब तक एजुकेशन पूरी तरह से नहीं ले लेते हैं, तो पहले आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो मैंने बताया कि कोई नहीं मानता है तो वो अपने कैपिटल का 10-5% ही यूज करे। आप एजुकेशन पर्पज से यूज करिए, आप ये मत सोचिए कि अभी आते ही उसमें आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। एजुकेशन पर्पज से उसको करिए, और बिल्कुल आप मतलब समझिए अच्छे से करिए। तो लिवरेज वाला यहाँ पे छोड़ दीजिए, लिवरेज लेना बंद करिए। मतलब स्टार्टिंग फेज में तो लिवरेज मत ही लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिवरेज अगर लेंगे तो ज़्यादा लॉस भी होता है वहाँ पे, अगर ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। और अगला जो है तो समझिए एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। आते मार्केट में ये नहीं है कि सभी चीज़ें आपको पता है, और आजकल ऐसा है कि मतलब रिटेलर आके अच्छा खासा निकाल भी ले रहे हैं। चाहे आप फ्रेंड से सुनेंगे तो वो बोल रहा है कि हम मतलब इतना पैसा कमा लिए, ये है वो है, तो वो सब बोलने की बात है। कभी कभी लोग निकाल भी लेता है देखेंगे, लेकिन हमेशा आप देखेंगे अगर प्रॉफिट जनरेट करनी है तो आपका एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन मतलब बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इस मार्केट में। तो उसके लिए आपको मतलब एजुकेशन लेना पड़ेगा, और एजुकेशन लेने के लिए आप समझिए तो कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास कोर्स भी है जो कि आपको एजुकेशन अच्छा खासा दे सकता है। तो बिना देखेंगे कि मतलब एजुकेशन के नहीं इसमें टिक सकते हैं ज़्यादा दिनों तक, कुछ दिन टिक सकते हैं समझिए। लेकिन जब मार्केट गिरने लगता है तो उसमें कैपिटल लोगों का धारा रह जाता है, और आप वहाँ पे नहीं बेच पाते हैं। 10% से तो ज़्यादा ऐसा बोला जाता है कि रिटेलर बचा ही नहीं पाता है प्रॉफिट को। जैसे 10% कोई समझिए स्टॉक ऊपर जाता है तो उनको बेचने का बिल्कुल देखेंगे कि बेचना ही है, बेचना ही है, और बेच देते हैं। और लॉस जब जाएगा तो वो 50% भी सहने को तैयार रहते हैं। तो इन सब का देखेंगे स्ट्रेटेजी बताई जाती है,
इंडिकेटर बेस आपको बताया जाएगा, आपको खुद इंडिकेटर जहाँ बोले वो निकल जाइए, या फिर देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको। तो एक तो है कि आप कोर्स से जुड़ के जो कि नंबर आ रहा होगा, बेसिक चीज़ें को जोड़ के आप पूरी तरह से सीख लेंगे और बहुत चीप प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाती है यहाँ पे। तो ये है, तो समझिए आप एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एजुकेशन बढ़ाना है, आप यहाँ से लें या फिर कहीं से लें, और या फिर किताब पढ़ के लें, या फिर मार्केट में धीरे धीरे लगे रहें 3-4 साल। 3-4 साल में आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी अगर लगे रहेंगे तो। लेकिन अगर ट्रेडिंग आप करते हैं तो वो मार्केट आपको बाहर कर देगी, आप डिप्रेस होकर खुद भी मार्केट से बाहर चले जाइएगा। आपने कितनी बार सुना होगा, कितने लोग आते हैं और 1 साल, मतलब 1 साल तो नहीं टिक पाते हैं, 2-3 महीने में बाहर हो जाते हैं और बोलते हैं ये हमारे लिए मार्केट नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अगली बात है कि आप जो है समझिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए इसमें। अभी मतलब आते स्टार्टिंग में ट्रेडिंग नहीं करिए, और लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक कभी नहीं चुनना है, क्योंकि देखेंगे रिटेलर जो आते हैं तो आते वो देखेंगे तो पेनी स्टॉक को चूज करते हैं, जो कि लॉस मेकिंग कंपनियां, छोटी कंपनियां हैं, जिनको ऑपरेटर जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, वही वो अपने अनुसार देखेंगे ऊपर करते हैं, उसको नीचे करते हैं, आपको फंसाया जाता है। रोज उसमें देखेंगे 5% लोअर सर्किट, 5% अपर सर्किट, 1 महीने अपर सर्किट लगते रहेगा, फिर देखेंगे 15 दिनों तक लोअर सर्किट लगते रहेगा, 15 दिनों तक अपर सर्किट, उसी में आप एंटर करते हैं। और जब आप बेचना चाहेंगे तो बेच नहीं पाएंगे, खरीदना चाहेंगे तो खरीद नहीं पाएंगे, वैसे रहता है। और जिसको मिल गया समझिए वो लॉस ही खाएगा। तो आपको उन कंपनियों को अवॉइड करना है जो पेनी स्टॉक है। तो दूसरा नंबर आपको यही है कि मतलब समझिए पेनी स्टॉक अवॉइड करना है। और आप जो कंपनियां समझिए बहुत पुरानी कंपनियां हैं जो अभी तक प्रॉफिट देते आ रही हैं, उसमें डाल के छोड़े अपने पैसे को। आपको लगता होगा कि इसमें लेट से मतलब मेरा जो है कैपिटल बढ़ रहा है, लेकिन आपको लगता है समझिए 15-20%, 30%, 40% आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इतना निकालिएगा तो ईयरली बहुत है, और बाद में पैसा आपका कंपाउंड होते जाएगा। तो लॉन्ग टर्म विजन रखिए। जो शॉर्ट टर्म देखेंगे ट्रेडिंग वगैरह ये सब में आते हैं तो वो बस समझिए कि यही करते रह जाते हैं, लॉन्ग टर्म उनका कैपिटल जनरेट नहीं होता है। तो रिटेलर आते पहले देखेंगे कि एक ग्राफ है समझिए, जैसे आप समझ सकते हैं। तो रिटेलर कैसे स्टार्टिंग करता है, तो पहले वो ट्रेडिंग करेगा, फिर आपको देखने को नहीं, पहले तो वो देखेंगे आजकल जो लोग आ रहे हैं तो ऑप्शन फ्यूचर में जा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो शुरू करता है, फिर ट्रेडिंग करेगा देखेंगे इक्विटी में, फिर आपको देखने को मिलेगा वहां पे, तब जाके वो स्विम करेगा, फिर देखेंगे लॉन्ग टर्म करेगा। तो ये उनका देखेंगे तो सीक्वेंस रहेगा। लेकिन एक्चुअल देखेंगे प्रॉफिट गेन करने का यही तरीका है। आप सबसे पहले इक्विटी में शुरू करिए, लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्ट करिए, फिर आप देखेंगे तो स्विम भी कर लीजिए थोड़ा बहुत। तो इन्हीं पे आप अपने 80% जो कैपिटल है उनको रखिए, फिर आप थोड़ा बहुत देखेंगे कि ट्रेडिंग कर सकते हैं 10% कैपिटल से। उसके बाद आपको ऑप्शन में तो नहीं ही जाना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिवरेज देके वहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन आपको बना के दिए जाते हैं समझिए वहाँ पे, ताकि उसमें लॉस ही हो। उनको पता होता है कि निफ्टी किधर जाएगी, सेंसेक्स किधर जाएगी, उस अनुसार देखेंगे वो कस्टमाइज करके क्रिएट करते हैं जो आपको मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और फिर वहां पे आपको लॉस ही होगा। ये बात आप अभी समझे, नहीं तो बाद में तो खुद ही समझ जाएंगे कैपिटल गंवा के। तो बाद में आप देख सकते हैं जबकि मार्केट में आपको 5-10 साल हो गए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तब कमोडिटी मार्केट में जाके वो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले पेनी स्टॉक को नहीं खरीदना है, आपको इक्विटी में अगर आना है तो पुरानी कंपनियां, और जो समझिए कि फ्यूचर में चलेंगे, फ्यूचर आपको बस सेक्टर चूज करना है कि कौन सा सेक्टर आने वाला है। जैसे कुछ दिनों पहले देखेंगे कि आईटी सेक्टर का कितना ये रिटर्न दिया गया है, अब आपको फ्यूचर देखना है कौन से सेक्टर का फ्यूचर होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें, छोटे अमाउंट में ही करें लेकिन उसमें। अगला जो है समझिए, तो इसमें आपको माइंड को बिल्कुल जो पेशेंट और इम्पेशेंट नहीं होना है, तो पेशेंस रखना है इसमें। आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो समझिए पेशेंस रखना है, माइंड को कूल रख के करना है और बिल्कुल एजुकेशन लेते रहना है। तो ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल ग्राफ ऐसे ही काम करता है। ये जो आप स्टार्टिंग में आइएगा तो आपको लॉस होगा, कोई ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आते ही प्रॉफिट करने लगता है। वो इक्विटी में डाल दिया उसी को प्रॉफिट होता है, जो कि मैंने बताया आपको अभी, इक्विटी में ही डालिएगा तो ज़्यादातर प्रॉफिट होगा। नहीं तो ट्रेडिंग वगैरह में जो भी मैंने बताया अभी, ट्रेडिंग में आते जो रिटेलर हैं, पहले उनका ग्राफ एक तो देखेंगे ऐसे भी शेप में जाए, फिर समझिए ऐसे थोड़ा थोड़ा जाए जितना क्वांटिटी में लेंगे, और फिर ऊपर आएगा। तो ये आपको प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। कोई भी ट्रेडर हो, पहले उसको लॉस होता है, फिर ये लॉस देखेंगे धीरे धीरे ये ग्राफ जो है ऊपर उठना शुरू होता है, मतलब कि लॉस कम होते जाता है, फिर लॉस कम होते होते धीरे धीरे आप प्रॉफिट में बढ़िएगा। तो इसके लिए टाइम लगता है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा, और बिल्कुल कैसे ट्रेडिंग करनी है उसके अनुसार चलिएगा तब होगा। ऐसा नहीं है कि आप सीखने के पर्पज से नहीं कर रहे हैं, आप समझिए बस गैम्बलिंग वही जो होता है वो करने के चक्कर में है। अगर डाल दिए तो किस्मत से प्रॉफिट हो गया, तो वो लॉस हो गया, तो समझिए किस्मत से, ऐसे किस्मत से नहीं, इसको सीखना पड़ेगा तब जाके आप ट्रेडिंग अच्छे से कर पाइएगा।
तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया बीटेक कोई करता है तो इंजीनियर बनने में 4 साल लगते हैं, तो ट्रेडर बनने में भी आपको टाइम लगेगा, 2-3 साल 4 साल भी लग सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेडर बनिएगा और अच्छा खासा फिर यहाँ से निकाल पाइएगा। तो पहले इस प्रोसेस से गुजरिए, आते ही इसमें आपको नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, लिवरेज नहीं लेना है, इक्विटी में काम करना है, पेनी स्टॉक में काम नहीं करना है, एजुकेशन अपना बढ़ाते रहना है। और जो मैंने बताया कि ये लोग जो शुरू करते हैं ऑप्शन से शुरू करते हैं, ट्रेडिंग से, इन सबको अवॉइड करना है। शुरू में तो अवॉइड ही करिए, फिर देखेंगे करिए भी तो बहुत कम क्वांटिटी से करिए। और आप इक्विटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी देखेंगे तो अगर वो 200, 300, 400 करोड़ ऐसे निकालता है तो वो इक्विटी से निकालता है। आपको ये नहीं वो लगेगा कि ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग वाले ज़्यादातर दिखाएंगे तो वो आपको यूट्यूबर और यही बताते रहते हैं, ये टिप पे पूरी तरह से चलते रहते हैं। टिप बताएंगे आपको, ये ट्रेडिंग कर लो, वो ट्रेडिंग कर लो, लेकिन उनका खुद अकाउंट देखेंगे तो वो डेफिसिट में रहता है, हमेशा लॉस मेकिंग में ही रहता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तब स्टार्टिंग आप सही से करिएगा तो कुछ दिनों बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हैं आप, और लॉन्ग टर्म जा सकते हैं, इसमें कैरियर बनाना है तो ये पूरी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।